गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछले टॉपिक्स में मैं आपको जो है फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया था, है ना। मैथ्स के स्टूडेंट को समझ में आ ही जाता है, लेकिन बायोलॉजी के स्टूडेंट को भी ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत ही आसान तरीके से एएसटी को अप्लाई करते हुए आपको एक शॉर्टकट तरीके से मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का समझाया था। और उसमें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पढ़ने के बाद तो हम लोग एग्जाम में प्रॉब्लम को कैसे करते हैं उसके लिए मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट किया था। एप्लीकेशन का एक पार्ट मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। एप्लीकेशन का एक पार्ट हमने डिस्कस कर दिया था। अब एप्लीकेशन में ही फर्स्ट ऑर्डर में जो एप्लीकेशन चल रहे हैं हमारे, उसमें हम सेकंड बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, यानी कि एप्लीकेशन में 2 पार्ट है ना। तो दूसरा पार्ट लिखो, दूसरा पार्ट हम लिखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से। तो इसके बाद हम लिखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। इसके न्यूमेरिकल हम लोग कैसे करते हैं, नोट कर बेटा। तो लिखा। अब देख, अगर मान लिया जाए कि ए जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जो मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। तो यहां पर जो आर, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट आर बराबर के, मैं आपको पिछले टर्म पर सिखा चुका हूं। अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो 1 मानेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा फॉर, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। नोट करो, नोट किया। अब देख, अब हम ले रहे हैं t बराबर 0, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन का टाइम, और t बराबर t। इज दैट क्लियर? यहां पर इसी, पहले ध्यान से, पहले इसको लिख ले फटाफट। t बराबर, अगर t बराबर 0 तो इनिशियल कंसंट्रेशन, और t बराबर t, इसका मतलब कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, राइट। तो t बराबर 0 है तो इसको मान लिया a, और ये प्रोडक्ट आपका 0, और इसको मान लिया a माइनस एक्स, और ये आपका, ये मान लिया कुछ x मोल मान लिया, राइट। अब थोड़ा ध्यान से समझ, इतना नोट कर पहले। ए क्या है, ए बराबर क्या है, ए बराबर क्या है, ए बराबर है, ए बराबर हम लिखते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या लिखते हैं बच्चों? इनिशियल कंसंट्रेशन। और ए माइनस एक्स जो है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, राइट, ठीक है। क्या मैं इसको C0 मान सकता हूं, इनिशियल कंसंट्रेशन? क्या इसको मैं CT लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम और इनिशियल कंसंट्रेशन? इज दैट क्लियर? ठीक। तो हमने क्या मान रखा है बच्चों? हमने इतना भी, इतना लिख पहले, पहले फटाफट लिख। अब देखो, और मैं इसको आसान तरीके से लिख रहा हूं, है ना, और आसान तरीके से। ए बराबर हमने मान लिया C0 इनिशियल कंसंट्रेशन, इक्वेशन 1, और ए माइनस एक्स मान लिया CT, और इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। लिखो, है ना। बहुत आसान है केमिकल काइनेटिक्स, है ना। बस आपके कंसेप्ट समझ में आ जाने चाहिए, फंडे क्लियर हो जाने चाहिए बस आपके, ठीक। अब देख, अब हम लिखने वाले हैं क्या है ना, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। इज दैट क्लियर? अब देख, इक्वेशन 2 यानी कि a माइनस, पहले लिख देता हूं, पहले फटाफट लिखा। अब देख, इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 क्या है, a माइनस एक्स, है ना, और 1 क्या है, a है, और ये क्या लिखूंगा मैं, बराबर CT अपॉन C0। लिखूंगा नहीं लिखूंगा? क्या इसको मैं बॉक्स में डाल सकता हूं? बिल्कुल डाल सकता हूं। लिखो, लिखा बेटा?
लिखा बेटा? अब देख, क्या मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं, इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, और 1 माइनस एक्स अपॉन ए ऐसा लिख सकता हूं, बराबर क्या लिखूंगा, सी टी अपॉन सी नॉट। वी नो दैट, राइट, एल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर होता है एक्स अपॉन ए। एक्स क्या है, ये आपका अमाउंट है, राइट, और ए इनिशियल अमाउंट दिख रहा है आपका, है ना। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा लिख सकता हूं। तो 1 माइनस, देख एक्स अपॉन ए बराबर अल्फा, 1 माइनस अल्फा बराबर क्या लिखा, सी टी अपॉन सी नॉट लिख सकता हूं। लिखो बेटा जी, लिखा? लिख फटाफट, लिख फटाफट, लिख। लिखा बच्चों? अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैंने आपको डेरिवेशन लिखवाया सी टी बराबर सी जीरो ई की पावर माइनस के टी, इसको मैंने डेराइव करके दिखाया था, है ना। तो फिर से वही जो डेराइव करके मैंने आपको दिखाया था वो लिखो। वी नो दैट, है ना, सी टी बराबर सी नॉट, है ना, ई के टी, ये मैंने लिख के ये सॉल्व डेराइव करके दिखाया था, और इसका मैंने आपको ग्राफिकल एनालिसिस भी बताया था नहीं बताया था? अच्छा, इसमें एक बात देख, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, पहले नोट कर पहले फटाफट। लिखा? एक बात देख, सी टी अपॉन सी जीरो बराबर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं साहब। ये सब छोटे छोटे बातें जो हैं वो डायरेक्ट ट्रू फॉल्स जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, उसमें खूब जम के पूछता है ना, खूब जम के पूछता है ये। अच्छा, सी टी अपॉन सी जीरो कितना आया, देख, 1 माइनस अल्फा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि 1 माइनस अल्फा बराबर क्या है, ई माइनस के टी, है ना। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, इसको भी लिख ले। सब ट्रू फॉल्स में पूछते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब यहां पर अल्फा बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई के टी, होगा कि नहीं होगा, लिख बेटा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं आपसे ट्रू फॉल्स में खूब जम के पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें इनमें से कुछ भी चीज आपसे पूछ सकता है। ये मैं आपको ड्राइव करके दिखा चुका हूं कैसे ये बना हुआ है, और इस पर ग्राफ पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नोट कर फटाफट नोट कर। तो ये हमारी हो गई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। अब एक बात कर ले हम, अगली बात, यानी कि तीसरी बात देख, है ना। तीसरी बात देख, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा ये हाफ लाइफ क्या होता है, जब पर्टिकुलर समय में कोई अमाउंट अपने इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाता है, उसे कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट तो लिखना बनता है, लिखो बेटा जी। पहली बात, है ना, when any substance is half of initial amount, in a particular time period is known as
half life period is known as half life period, and it is represented as t half. कैसे, क्या क्या लिखा मैंने, t half. इसी को क्या बोलने वाले हैं हम लोग, हाफ लाइफ पीरियड, राइट. अब देख हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, है ना, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, डिराइव करके मैंने दिखाया था. तो मैं क्या लिखूंगा, के बराबर 2.303, है ना, अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स. ए क्या है, ये तो है आपका इनिशियल अमाउंट, ठीक है, ये आपका इनिशियल एएमटी का मतलब अमाउंट, और ये बेटा जी क्या है, ये है आपका फाइनल अमाउंट, ठीक है. एएमटी का मतलब अमाउंट, पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है. अब यहां पर जो है सवाल क्या है, सवाल ये है कि टी बराबर हाफ लाइफ की बात है, टी हाफ हो जाएगा, है ना, और a माइनस एक्स जो है, जो फाइनल अमाउंट है वो इनिशियल अमाउंट का आधा, इनिशियल अमाउंट का a है तो a का आधा a/2, राइट. अब जो है इस वैल्यू को पुट करते हैं हम, तो k बराबर कितना हो जाएगा 2.303, और t की जगह हम क्या लिखेंगे, t हाफ. अब यहां क्या लिखेंगे, log, है ना. अगर log लिखा है तो ये वैल्यू यूज करेंगे, अगर ln के टर्म में लिखा है तो ये वैल्यू यूज नहीं करेंगे, 1/t. मैं एक दो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा. कभी कभी सवाल में ln के टर्म में आता है, नेचुरल लॉग बोलते हैं उसको, तो उसके टर्म में आएगा 2.303 की वैल्यू बिल्कुल नहीं होगी. लॉग बेस 10 जब होगा तब वैल्यू पुट करेंगे, हम पहले भी बता चुके हैं, फिर भी न्यूमेरिकल में एक बार और बताऊंगा, ठीक. अब ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका a हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा a/2. आप जानते हो दिस वन कैंसिल आउट. अब ये देखो यहां पर k बराबर क्या बचा, k बराबर 2.303, हाँ, अपॉन कितना लिखा मैंने, टी हाफ और log 2, ठीक है. अच्छा एक बात और बताओ, एक बात और देखो, अगर मैं ये कहना चाहूं टी हाफ, टी 1/2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के log 2. हाँ, एक बात मेरे को बताओ, हम लोग जानते हैं log 2 की वैल्यू, तो log 2 बराबर 0.3010, ठीक है. अब यहां पर इस वैल्यू को पुट करूंगा मैं, तो टी हाफ कितना हो जाएगा 2.303, है ना, 2.303 अपॉन के, है ना, इंटू 0.3010. अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या जो सॉल्व आंसर आएगा 0.693 अपॉन के, है ना. तो काफी सवाल यहां से पूछे जाते हैं, या आप ये भी कह सकते हो कि k बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ. तो काफी सवाल यहां से भी हमको देखने को मिलते हैं, तो नोट करो उसको फटाफट. लिखा, तो ये हमारा तीसरा केस हो गया. अब हम चौथे केस की बात करें बच्चों, चौथे केस की बात करें, है ना. तो फोर्थ केस में हम लोग लिखेंगे पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, P4 बोलते हैं इसको हम, P4, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन P4. अब क्वेश्चन को देखो, आज की तारीख में बहुत सवाल पूछा जा रहा है यहां से, तो इसको देखो जरा, थोड़ा समझो बेटा. वो कहेगा ऐसे कि मान लिया जाए A जो है ये कन्वर्ट हो रहा है B में और कन्वर्ट हो रहा है C में, ठीक है.
यहां पर इसने K1 की वैल्यू गिवन होगी, यहां पर K2 की वैल्यू गिवन होगी, राइट। ये वैल्यू, ये मान लिया x पर सेकेंड ले रखा है और यहां पर y सेकेंड पावर -1 यानी पर सेकेंड ले रखा है, ऐसा मैंने कह रखा है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, परसेंटेज ऑफ b, तो आप कैसे निकालोगे, देखो बढ़िया तरीका बता रहा हूं, डेराइव करने की कोई जरूरत नहीं, शॉर्टकट मारो। तो K1 जो b निकालना है, K1 अपॉन K1 प्लस K2, राइट। अगर क्वेश्चन में कहता है कि परसेंटेज ऑफ c, अब क्या लिखोगे ऊपर, K2, जैसे मोल फ्रैक्शन कर रहे थे ना, उसी तरीके की बात। नीचे कितना हो जाएगा, K1 प्लस K2। देखो कितना आसान सवाल है। अब ये वैल्यू गिवन होगी, पुट कर लो, दैट इज आंसर। नहीं आया सुनने, नोट करो। ये आजकल खूब पूछा जा रहा है इस तरीके से। इसके बाद सिक्वेंशियल वगैरह भी है ना, तो सिक्वेंशियल वगैरह भी बताएंगे, लेकिन जो है ये ज्यादा पूछा जा रहा है, वो केवल जेई में पूछा जा रहा है, एडवांस में, मेंस में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो भी बताएंगे एट लास्ट। लिखा बेटा, नंबर 5 लिख। नंबर 5 में यानी कि रेशियो ऑफ टाइम, रेशियो ऑफ टाइम, तो इस पर भी खूब आपसे सवाल पूछा जाता है। तो स्टार तो यहां भी बनाना बनता है ना, तो यहां से भी आपसे खूब सवाल पूछा जाता है। इधर वाला मिटा दें, चलो अभी मिटाता हूं, मिटा दें इधर वाला। लिखो, जितना नोट्स में दिया जा रहा है उससे इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। मिटा दे बच्चों, चल। तो बच्चों अब आपको कुछ प्रॉब्लम मैं करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना। देखो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 2 रेशियोज पूछ लेगा और उसमें आपको वैल्यूज बतानी होंगी, है ना। तो पहला केस मेरे पास क्या है कि वो लिखेगा T 99.9% अपॉन T। पहले मैं एक दो बड़े बड़े सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको कट शॉर्ट कैसे मारना उस पर बताऊंगा, है ना। पहले पूरा सॉल्व करने की आदत डालो, है ना, ठीक है। अब देख, ये लिखा मैंने 50%, राइट। तो पहले मैं पूरा डिटेल करके दिखाऊंगा, फिर शॉर्टकट मारना बताऊंगा कैसे शॉर्टकट मारेंगे। देख, अब मेरे को क्या निकालना है, T 99.9% निकालना है, ठीक है। तो T बराबर क्या होता है बच्चों, मैं लिख दूं क्या, चल T बराबर होता है 2.303 अपॉन K, यही तो होता है ना। और log A अपॉन A माइनस एक्स, ऐसा होता है ही नहीं होता है, पक्का। अब मेरे क्या करना है, अब मेरे को क्या निकालना है भाई, ध्यान से देख। अब यहां पर दे रखा है, इसके लिए निकालना है। तो T बराबर यानी कि T 99.9% कैसे निकालना है, ये देख 2.303 अपॉन K लॉग, परसेंट में दे रखा है, तो इनिशियल अमाउंट कितना होगा 100, कितना होगा 100, और फाइनल अमाउंट कितना होगा 100 माइनस 99.9। इज दैट क्लियर,
अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 0.1, या आप लिखोगे 2.303 अपॉन के लॉग 1000। पक्का? चलो ठीक है। अब देख, अब मेरे क्या निकालना है T50%। तो मेरे को T50% अगर निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 50। तो ये कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 50, यानी कि log 2 है ना। ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 2। तो अब जो है आपका ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के log 2। पक्का? अब ऊपर कितना हो जाएगा log 3 हो जाएगा बेटा, होगा नहीं हो जाएगा, नोट कर फटाफट। अब मेरे को रेशियो क्या निकालना है T 99.9% अपॉन T 50%। मतलब इसकी वैल्यू क्या निकाली अभी आपने, देखो इसकी निकाली 2.303 अपॉन के लॉग कितना कितना लॉग 1000, और नीचे कितना निकाला अभी आपने 2.303 अपॉन के लॉग 2। निकाला नहीं निकाला, निकाल नोट कर फटाफट। अब देख, जब भी कोई वैल्यूज आएगी ये तो हमेशा कैंसिल ही होगा, होगा कि नहीं होगा, नोट कर पहले फटाफट, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, अब ये हमेशा ध्यान रखो जब भी कोई वैल्यू आएगा तो वहां पर लगाना है AST। AST का मतलब सीधे वैल्यू लॉग के टर्म में लिखना है, यानी इसको भूल जाओ, इस वैल्यू को भूल जाओ, सीधे ये लिखो लॉग ये और ये, लॉग ये और ये, राइट। पूरा लिखोगे तो समय की बर्बादी होगी, है ना। अब इसको लिखो कैसे, लॉग 1000, क्या 3 log 10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, अपॉन log 2 की वैल्यू 0.3010, log 10 की वैल्यू 1, तो 3 अपॉन 0.3010। तो हमेशा याद रखो, मैं एक ट्रिक लिखवा रहा हूं कि जब भी आपसे रेशियो पूछा जाए तो log a अपॉन a माइनस एक्स अपॉन log a अपॉन a माइनस एक्स से ही काम चलाएंगे। पूरा लिखेंगे तो समय की बर्बादी होगी, है ना। तो पूरा लिखेंगे तो हमेशा समय की बर्बादी होगी। तो आप इस टेक्निकल फंडे से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नोट कर बेटा फटाफट। तो मैं एक दो और करके दिखाऊंगा भाई, है ना। इसमें कुछ लिखा था मैंने, ए लिखा है। अब देख बी, देख T 0.75 अपॉन T 0.50, ये इस क्वेश्चन में दे रखा है हमने, ठीक है। पहले तो इसका माने मतलब समझो भाई। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं T 3/4 और T 1/2, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना। तो मैं पहले पूरे लॉन्ग मेथड से समझा दूं, फिर शॉर्टकट तो आपको पता ही है ना। अब देख, है ना, तो मेरे को क्या चाहिए, T 0.75 चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या लिख रहा हूं, 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल अमाउंट 100, और ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 75। क्यों बेटा जी, यही तो होगा, है ना। और T 0.50 बराबर 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन कितना 100 माइनस 50,
क्या मैं एक लाइन खींच दूं, बढ़िया रहेगा। फायदा क्या रहेगा, ये तो कट गए। देखो उधर मैंने काट के भी दिखाया आपको, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं। बाद में देखो, बाद में घूम के आपको यही आ गया ना, देखो ट्रिक्स लगाया था यही आया। अब देख, अब मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग ऊपर कितना 100, नीचे कितना 25, नीचे इधर देख सॉरी लॉग ऊपर कितना 100, नीचे कितना ये। अब ये कितना हो गया, ये 4 हो गया है ना, तो log 4 यानी 2 log 2 और ये कितना हो गया log 2। तो मैं क्या लिख सकता हूं, यानी कि 0.75 अपॉन t 0.50 बराबर 2 log 2 है ना, 2 log 2 अपॉन log 2। एक बात मेरे को बता, log 2 कैंसिल, तो इसका मतलब कितना हुआ, इसका मतलब 3/4 अपॉन t हाफ बराबर कितना हुआ, 2 हुआ कि नहीं हुआ। अब हुआ कि नहीं हुआ, नोट करो। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, तो घूम फिर करके ये सवाल जब आते हैं तो आपने हमेशा इस पर ध्यान देना है। पूरे स्टोरी के चक्कर में देखो, हाँ बोर्ड में पूरा लिखोगे, नहीं काट के 0 कर देगा, बोर्ड में आप पूरा करोगे, लेकिन जो है कंपटीशन विंडो में जब आप आएंगे तो बिल्कुल उधर इग्नोर मार करके एएसटी लगाएंगे, है ना। तो इसी से प्रॉब्लम आपके सॉल्व होंगे और समय भी आपका खूब बचेगा। चल नोट कर फटाफट, लिखा, एक और बोले, एक और कर, एक और कर भाई, शॉर्टकट से करता हूं मैं, t 2/3 और t 1/2 शॉर्टकट लगाता हूं मैं, है ना। तो शॉर्टकट लगा दूं तो लॉग हो गया a अपॉन a माइनस एक्स, समझ में आता है, अपॉन है ना लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, समझ में आता है, क्यों वाले को समझ में आता है। अब इस वाले केस में देख, इस वाले केस में 2/3 कह रहा है, परसेंट तो दिया नहीं है, यहां तो मैंने परसेंट दे रखा था ना, है ना, परसेंटेज लिख लेना भाई यहां पर, है ना, परसेंटेज देने रखा है तो इनिशियल अमाउंट 1 मान ले। अब ये कितना हो गया लॉग, लॉग कितना हुआ 1 अपॉन 1 माइनस 2/3 अपॉन कितना लिखेंगे, फटाफट दिमाग लगा, दिमाग लगा भाई, दिमाग लगा, लगा, ठीक है, ठीक, परसेंटेज लिख लेना, 100 भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 मान ले। अब ये कितना हो गया log 2 होगा कि नहीं। अब जरा इसको सॉल्व करके देख, इसको सॉल्व करके देख, ये कितना हो जाएगा आपका log, कितना हो जाएगा log 3 हो जाएगा, सॉल्व करके देख अपॉन log 2। log 3 की वैल्यू आप रख लेना, जितना log 3 वैल्यू क्या 0.4717 और log 2 की वैल्यू 0.3010। हालांकि पूछता नहीं, इतने से कम चल जाएगा आपका, फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया, नोट कर ले फटाफट। एक और करोगे, खूब आया वो सवाल, सी हो गया डी, T 99.9% अपॉन T 90%, सॉल्व करो, ट्रिक्स लगाओ, सॉल्व करो। लिखा बच्चों, अब लिखो सम स्पेशल केस ऑफ एप्लीकेशन में ही
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्पेशल केस में आ जरा, इस पर न्यूमेरिकल तो नहीं पूछता है, इस पर डेरिवेशन पूछता है। इस पर आपसे क्या पूछता है? डेरिवेशन पूछता है। ठीक है, उसको नोट कर, उसको सॉल्व हो गया। चलो सॉल्व करने के बाद मेरे पास व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, अब स्पेशल केस में आ जा भाई। इधर देख, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए कोई गैस है और 2b ये गैस और c सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसके लिए आपको डेरिवेशन निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन निकालना है। किसका डेरिवेशन क्या होगा? और दूसरी खास बात क्या है कि ये जो हमने प्रॉब्लम किए हैं वो सारे के सारे कंसंट्रेशन के टर्म में है, और यहां पर जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, डेरिवेशन करना है, वो प्रेशर के टर्म में करना है। किसके टर्म में करना है? प्रेशर के टर्म में करना है। राइट, तो यहां पर प्रेशर के टर्म में पहली बात तो ये ध्यान से देखो, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिख रहा होगा, हमें प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, अब यहां पर पहले तो हमारा t बराबर 0 यानी इनिशियल टाइम क्या होगा? ये p नॉट मान लीजिए, है ना, मान लिया। p नॉट का मतलब इनिशियल प्रेशर, और ये आपका क्या हो गया? 0 हो गया। जैसे ही टाइम t आया, जैसे ही टाइम t आ गया, इसको मैंने p0 माइनस x मान लिया। x कुछ भी हो सकता है, p भी मान सकते हो, आपकी मर्जी होगी। और इसको मैंने 2x मान लिया। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है, क्या मैं इसको x मान लूं? क्या मैं इसको x मानूंगा? गलती आप यहीं कर जाते हो, गलती आप यहीं कर गए, और आपने इसको x मान लिया तो आप गलती कर गए। यहां पर x नहीं होगा, ये 0 होगा, है ना। ये क्या होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि ये क्या है? सॉलिड है। लास्ट ईयर मैंने आपको बताया भी था कि सॉलिड केस में इग्नोर मारेंगे। इस तरीके के मैं आपको 10 एप्लीकेशन आपको करके दिखाऊंगा, सबकी कंडीशंस अलग अलग होंगी। उन्हीं 10 में से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ये पहला कंडीशन हमारे सामने, इसी तरीके से मैं 10 कंडीशन आपको डिस्कस करूंगा और उसी 10 में से आपको प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। 11वीं की कोई जगह है ही नहीं। अब यहां पर देख, इसको नोट कर, ये P0 हो गया और ये हो गया हमारा T0 माइनस x। अगर मैं टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भाई? क्या लिखूंगा? टोटल प्रेशर। अगर मेरे को टोटल प्रेशर निकालना है ना, यानी PT निकालना है, तो PT निकालने के लिए क्या करूंगा? ये तो 0 ही होगा, है ना। अब ये टोटल प्रेशर P0 माइनस x प्लस 2x दिखाई दे रहा, प्लस इच्छा 0 भी लिख ले। नहीं, आप बहुत से बच्चे कहेंगे कि साहब नहीं लिखा आपने, तो देख PT बराबर क्या होगा? P0 माइनस x प्लस 2x। तो क्या मैं लिख सकता हूं PT बराबर P0 प्लस x? लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। लिख, लिखा बेटा? लिखा बेटा? अच्छा मेरे को एक बात बता, इस इक्वेशन को एक तरीके से और लिख सकता हूं, PT माइनस P0 बराबर x, ये भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। PT माइनस P0 बराबर x लिख सकता हूं, क्यों? इसकी जरूरत मेरे को पड़ने वाली है। अब यहां पर एक बात देखो, अगर मैं ln के टर्म में क्वेश्चन पूछता हूं तो 2.303 की कोई जरूरत नहीं है ना। मैं दोनों लिख देता हूं, मैं दोनों चीजें लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। राइट, ठीक, समझ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं ये भी कह सकता हूं K बराबर 2.303 अपॉन T लॉग, है ना, P0 और P0 माइनस x। प्रेशर के टर्म में लिख दिया मैंने। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं K बराबर
है ना, 1/t। अब ln, देख ln लिखेंगे तो इस वैल्यू को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये log बेस 10 के रेस्पेक्ट में लिखा जाता है। तो P0 और P0 माइनस x, ये दोनों सही है। अब आपको ध्यान देना है कि एग्जामिनर, अब ये कोई नहीं कहेगा कि एग्जामिनर दोनों ऑप्शन पूछ लेगा, एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है, वो ln और log को जानता है ना। तो आप दोनों के टर्म में निकाल लो। चलो मैं पहले ln वाला बता देता हूं और दूसरे वाले केस में log के टर्म में ले लेता हूं, ताकि दोनों बातें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, तो पहले वाले में ln के टर्म में ले लूं, है ना। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे क्या, वी नो दैट, पहले वाले केस में मैं इससे दिखा रहा हूं, दूसरे से इससे दिखा रहा हूं, दूसरे इससे दिखा दूं, कोई मतलब नहीं, सॉल्व करना आपको मेथड आपको पता होना चाहिए। चलो इसको ले लेते हैं, तो k बराबर 1/t, है ना, और ln P0 और P0 माइनस x, राइट। अच्छा अब देख जरा, लिख फटाफट, लिखा, लिखा। अब ध्यान से देख, k बराबर क्या हुआ 1/t ln, है ना, P0 तो मेंटेन है, और ये P0 माइनस, ये इसकी वैल्यू कितना निकाला अभी आपने, इसकी वैल्यू आपने निकाला, देखो ये निकाला, ये कितना लिखा आपने, PT माइनस P0, ये लिखा ना। हाँ, तो k बराबर क्या हो जाएगा 1/t ln, है ना, P0 टू P0 माइनस PT, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, हुआ। क्यों वाल को, चाहो तो अच्छा दिखने के लिए ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि लॉग के टर्म पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं, और ले लो। चलो लॉग के टर्म बता देता हूं, k बराबर 2.303/t log बेस 10, है ना, और ये कितना हो जाएगा P0 और 2P0 माइनस PT, कोई फर्क तो पड़ा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों सही। तो एक सिचुएशन तो मैंने ये लिया कि एक को मैंने सॉलिड कर दिया। अब अगली कंडीशन, 10 कंडीशन है, 11वीं कंडीशन आपसे नहीं पूछी जाती। अब मैं दूसरी, पहले इसको नोट कर, फिर मैं दूसरी कंडीशन लिखता हूं। लिखा। अब मैं दूसरी कंडीशन लिख रहा हूं कि A गैस, अब ये हो गया 2B, ये भी गैस, और आपकी बात C को, चलो मैंने गैस ले लिया, ठीक है। T बराबर 0 और T बराबर T, राइट। ये आपका मैंने मान लिया P0, और ये आपका 0, अब ये 0, टाइम T पर आ जाएगा। चलो मैं P ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, x की जगह P ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये कितना हो जाएगा 2P, अब की बार ये क्या हो जाएगा P, क्यों 1 मोल है, गैस है, कंसीडर होगा, होगा नहीं होगा, नोट कर बेटा। टोटल प्रेशर कितना, टोटल प्रेशर बता, टोटल प्रेशर यानी कि PT निकालना है, तो PT बराबर P0 माइनस P प्लस 2P प्लस P, तो PT बराबर कितना हो गया P0 प्लस 2P। ये हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, नोट कर फटाफट। लिखा, लिखा बच्चों। अब P की बात कर ले, वहां X किया था, यहाँ P की बात कर ले। क्या मैं लिख सकता हूं P के बारे में, क्या लिख सकता हूं, एक और चीज लिख सकता हूं, और P बराबर 2P है ना, तो PT माइनस P0 अपॉन 2, लिख फटाफट।